हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग से प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्याय का समापन भगवान कृष्ण ने उनके व्यक्तिगत श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्ति योग की श्रेष्ठता बताकर किया। कृष्ण के व्यक्तिगत रूप के प्रति आसक्ति ही आध्यात्मिक साक्षात्कार की पराकाष्ठा है। पहले के अध्यायों में भी इस पर जोर दिया गया है और अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से पिछले अध्याय में इसका अनुभव किया है। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं। इस अध्याय में अर्जुन इन दो श्रेणियों के लोगों के बारे में जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार के कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से आसक्त रहने की अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उत्तर में कृष्ण ने कहा कि शुद्ध भक्ति योग परम सत्य के साक्षात्कार के लिए श्रेष्ठतम प्रक्रिया है और उनकी संगति प्राप्त करने के लिए सबसे आसान साधन है। कृष्ण यह भी वर्णन करते हैं कि कैसे भक्ति का कई स्तरों पर अभ्यास किया जा सकता है और एक भक्त के वे गुण जो उसे कृष्ण को प्रिय बनाते हैं। आइए अध्याय 12 भक्ति योग प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के और अर्जुन के संवाद के 20 श्लोक हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने मन को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हुए तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्म स्थिति होने पर प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों पर दयालु होता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति योग में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा अविचलित नहीं हो किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है,
चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का समापन हुआ। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भक्ति योग सबसे प्रभावशाली मार्ग है। एक भक्ति योगी के गुण ऐसे होते हैं जो उसे कृष्ण प्रिय बनाते हैं, क्योंकि इस अनुभाग का वर्णन करते हुए कृष्ण अधिकांश श्लोकों में प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, अतः कृष्ण ऐसे भक्त से संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्णा।